मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक एंटीट्यूसिव ड्रग। ठीक है, तो आज हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? ड्रग, एंटीट्यूसिव ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। एंटीट्यूसिव ड्रग को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, एंटीट्यूसिव के बारे में होता क्या है। ठीक है, जैसे हमने कल क्या पढ़ा था, एंटी हाइपरटेंशन पढ़ा था। ठीक, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंटीट्यूसिव। और एंटीट्यूसिव होता क्या है? ये जो वर्ड है एंटीट्यूसिव का मतलब क्या होता है? एंटीट्यूसिव जो एक मेडिसिन होता है हम लोग तब लेते हैं जब कफ। ठीक है, दो तरह का कफ होता है, एक ड्राई कफ होता है एंड एक वेट कफ होता है। और हम लोग हमेशा जब भी एंटीट्यूसिव जो भी मेडिसिन हम लोग कफ में यूज करते हैं उसको हम लोग एंटीट्यूसिव बोलते हैं। ठीक, और हम लोग हमेशा जब भी यूज करेंगे मेडिसिन को तो हम लोग ड्राई कफ के लिए यूज करते हैं, खांसी उसमें यूज करते हैं। यदि म्यूकस उसके वेट कफ वाला है, कफ के साथ यदि म्यूकस एक्सपेल हो रहा है तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, उसको नहीं लेते हैं, ड्रग को नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि मे बी वो क्या कर दे, म्यूकस को ड्राई कर दे और एयरवेज में वो जम जाए, उससे क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, है ना। इसलिए जब भी हम लोग लेते हैं एंटीट्यूसिव ड्रग जो लेते हैं वो ड्राई कफ में लेते हैं। ठीक है, एंटीट्यूसिव आर मेडिसिन दैट रिड्यूस और स्टॉप कफिंग। ये किसका काम करता है? एंटीट्यूसिव उसको बोलते हैं, वो एक मेडिसिन जो भी हम लोग इसमें यूज करेंगे वो क्या करेगा, या तो रिड्यूस करेगा कफ को या फिर स्टॉप करेगा। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कफ सप्रेसेंट्स, क्योंकि कफ को ये क्या कर रहा है, रोक रहा है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? कफ सप्रेसेंट्स। एंटीट्यूसिव आर मेडिसिन, एंटीट्यूसिव ऐसा मेडिसिन है वो क्या करता है, रिड्यूस करता है या फिर स्टॉप करता है कफ को, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कफ सप्रेसेंट्स। ठीक है, कफिंग इज अ नेचुरल रिफ्लेक्स ऑफ द बॉडी। ये क्या है? कफ जो है नेचुरल रिफ्लेक्स है हमारे बॉडी का, प्रोटेक्टिव हमारे बॉडी, क्योंकि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है? यदि कोई अनवांटेड चीजें, फॉरेन पार्टिकल्स एयरवे के थ्रू चला गया, लंग्स में चला गया है, ठीक है, अचानक से यदि कुछ गले में चलाता है तो हमें क्या होता है, खराश हो जाता है, खांसी उठता है ना। वो उससे क्या होता है, हम उसको बाहर रिलीज करते हैं, है ना। इट हेल्प्स टू रिमूव डस्ट, जर्म्स, म्यूकस और अदर फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द थ्रोट एंड लंग्स। गले या लंग्स से हम लोग क्या करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, व्हेन आर एंटीट्यूसिव यूज्ड, हम लोग एंटीट्यूसिव कब यूज करते हैं? अभी हमने बताया था कब यूज करेंगे, जब ड्राई कफ होगा तब हम लोग क्या करते हैं, एंटीट्यूसिव ड्रग को लेते हैं। एंटीट्यूसिव आर मेनली यूज फॉर ड्राई कफ। ठीक है, एंटीट्यूसिव मेनली किसके लिए यूज किया जाता है, ड्राई कफ के लिए यूज किया जाता है। नॉन प्रोडक्टिव कफ, ठीक है, बस कफ हो लेकिन नॉन प्रोडक्टिव, ऐसा नहीं कुछ प्रोडक्ट बनाया हो। जैसे प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे म्यूकस, फेलिजम, वेयर नो म्यूकस और फेलिजम इज प्रोड्यूस, इसमें म्यूकस या फिर फेलिजम प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। वैसे कप हम लोग क्या यूज करेंगे, एंटीट्यूसिव ड्रग को लेंगे। व्हाई नॉट यूज देम फॉर वेट कप? वेट कप में हम लोग क्यों नहीं यूज करते हैं? इन अ वेट कप म्यूकस नीड टू एक्सपेल, म्यूकस को क्या नीड होता है, वहां पर आवश्यकता है वेट कप में बाहर निकलने की, है ना। सप्रेसिंग इट में ब्लॉक द एयरवे, यदि हम उसको बाहर नहीं निकलने देंगे, उसको सप्रेस कर देंगे, डाउन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो ब्लॉक कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये म्यूकस है, ठीक है, इसको हमने क्या किया, सप्रेस नहीं करने दिया, यहाँ पे हमने ड्रग ले लिया, एंटीट्यूसिव ड्रग को ले लिया, ये क्या किया, इसको ड्राई कर दिया या फिर इसको रोक दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो एयरवे का क्या कर दे, इसको ब्लॉक कर देगा, है ना। इससे हमें ब्रीदिंग में डिफिकल्टीज हो सकती है, अदर डिस्कम्फर्ट का हम लोग सामना कर सकते हैं। सप्रेसिंग इट में ब्लॉक द एयरवेज, सो एंटीट्यूसिव आर नॉट प्रीफर्ड। तो हम लोग इस कंडीशन में एंटीट्यूसिव ड्रग को प्रीफर नहीं करते हैं जब वेट कफ हो। ठीक है, अब इस चैप्टर में देखेंगे एंटीट्यूसिव ड्रग में हमें कौन कौन सा क्रूड ड्रग पढ़ना है। तो इसमें दो क्रूड ड्रग पढ़ना है, पहला क्या हमारा वसाका एंड दूसरा है टोलुबाल्सम।
ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वसाका के बारे में पढ़ेंगे। वसाका प्रोडक्ट जो है ये हम लोग यूज करते हैं एज ए एंटीट्यूसिव ड्रग एंड इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सिनोनिम्स, बायोलॉजिकल सोर्स, ज्योग्राफिकल सोर्स, माइक्रोस्कोपिकल, मैक्रोस्कोपिकल, केमिकल कॉन्स्टेंट एंड देयर यूजेज। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिनोनिम से। तो इसको किसके वसाका जो प्लांट है उसको किस किस नाम से जाना जाता है, किस किस नाम से हम उसको जानते हैं? आथाटोडा, अडुल्सा, मालाबार नट। ठीक है, ये जो नेम है इसका नाम है, एक ही प्लांट का डिफरेंट डिफरेंट नेम है। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे हम लोग, तो इसका जो मेनली हम लोग कौन सा पार्ट को यूज करते हैं, उसके लीफ को लेते हैं, लीफ पार्ट को लेते हैं, या फिर ड्राई लेंगे या फिर वेट लेंगे। ठीक है, लीफ पार्ट को यूज करेंगे। वसाका ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड एज वेल एज फ्रेश लीव्स ऑफ द प्लांट आथाटोडा वसिका। आथाटोडा वसिका, दिस इज द बॉटनिकल नेम, इसका बॉटनिकल नेम वसाका का। एंड ये किस फैमिली से बिलोंग करेगा? अकैंथियेसी फैमिली से बिलोंग करेगा वसाका। ठीक है, वसाका बिलोंग फ्रॉम द अकैंथियेसी फैमिली। ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करें, किस किस जगह पे ये अवेलेबल है, कहाँ कहाँ इसके मतलब लार्ज कल्टीवेशन कह सकते हैं या फिर लार्ज स्केल पे हमें मिलता है। तो ये जो मेनली जो इंडिया का है ये, ठीक है, इंडिया का प्लांट है, इसलिए बोला वसाका इज इंडिजेनियस टू इंडिया, मतलब इंडिया का ये मतलब इंडिया में ही इसका वो हुआ है, स्टार्टिंग हुआ है इसका इंडिया में ही। ये मूल निवासी जो होता है ना, तो मूल निवासी जो बोलेंगे हम इंडिजेनियस, ये कहाँ का है? इंडिया का है ये। ठीक है, वेयर इट इज फाउंड इन सब हिमालयन ट्रैक एंड इन महाराष्ट्र। इसके अलावा इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो सब हिमालयन ट्रैक एंड एज वेल एज इन महाराष्ट्र, इन जगह पे ये अवेलेबल होता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करेंगे तो ये प्लांट जो होता है ये एवरग्रीन प्लांट है, पेरिनियल श्रब अबाउट 1 to 3 मीटर टॉल। एवरग्रीन प्लांट मतलब इसको सादा बाहर प्लांट बोलेंगे जो हमेशा हरा भरा रहने वाला प्लांट है ये। ठीक है, पेरिनियल मतलब बहुत लंबे टाइम तक, जो ऐसा झाड़ जो बहुत लंबे टाइम तक क्या हो, लाइव हो, जीवित रहे। एंड इसका जो हाइट होगा कितना होगा? 1 से 3 मीटर टॉल होगा। लिव्स की बात करें, क्योंकि हमें यूज जो है बायोलॉजिकल सोर्स में हमने क्या देखा, लिव्स के बारे में हमने पढ़ा कि हम लिव्स या तो ड्राई फॉर्म में लेंगे या फिर वेट फॉर्म में लेंगे। तो लिव्स का हम लोग स्ट्रक्चर कैसे पहचानेंगे? ये जो लीफ है ये वसाका का ही लीफ है, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के थ्रू। वैसे देखेंगे अरेंजमेंट, इसका जो अरेंजमेंट होता है अपोजिट एंड डेकोसेट होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, अपोजिट तो होगा ही, बट जो हर एक लीफ होगा वो 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, जस्ट लाइक दिस स्ट्रक्चर एक्स, मान लो ये हमारा प्लांट है, ऐसे करके हर एक के बीच में 90 डिग्री का गैप होगा। ठीक है, इस अरेंजमेंट में ये इसका लीफ प्लांट के साथ अटैच होता है। ठीक है, शेप जिसका होगा ऑब्वियट टू लेन्यूस्लेट होगा एंड साइज अबाउट 10 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। एपेक्स जो है एक्यूट और एक्यूमिनेट होगा। ठीक है, एक्यूट मतलब इस तरह से करके जो है। सरफेस जो है स्मूथ होता है, ग्लैब्रस होता है, मतलब इसके सरफेस के ऊपर कोई हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, स्मूथ होता है। एंड कलर जो इसका होगा डार्क ग्रीन एबव एंड लाइटर बिलो। एबव वाले पार्ट पे डार्क ग्रीन होगा, नीचे थोड़ा क्या होता है इसका लाइट कलर होता है। ऑर्डर करेक्टरिस्टिक होता है, इसका खुद का अपना अलग एरोमा होता है। एंड टेस्ट का क्या होगा, बीटर होगा। मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर की बात करें हम लोग, तो हम लोग देखेंगे किस किस बेसिस पे इसको हम लोग पहचान सकते हैं। एपिडर्मिस, पैलिसेड सेल, वेस्कुलर बंडल्स, क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट एंड पैलिसेड रेशियो एंड स्टोमेटल इंडेक्स के बेसिस पे। तो देखेंगे एपिडर्मिस, द एपिडर्मिस हैज ग्लैंडुलर एंड कवरिंग ट्राइकोम्स एंड ट्रायोफैलेंसियस स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस। एपिडर्मिस जो का कैसा होगा, इस एपिडर्मिस के पास क्या होगा, ग्लैंडुलर होगा एंड कवरिंग ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स आप लोगों ने पढ़ा है लिप कॉन्स्टेंट में। ठीक है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइकोम्स बोलते हैं। और एपिडर्मिस के पास क्या होता है,
किस टाइप का ट्राइकोम प्रेजेंट होगा, ग्लैंडुलर एंड कवरिंग ट्राइकोम प्रेजेंट होगा। एंड ये इसमें जो स्टोमाटा प्रेजेंट होगा दोनों सरफेस पे होगा, अपर एंड लोअर सरफेस, दोनों सरफेस पे प्रेजेंट होगा। पैलिसेड सेल्स की बात करेंगे तो इट हैज अ पैलिसेड विथ 2 लेयर ऑफ सेल टिश्यू। कितना लेयर में सेल टिश्यू होगा, 2 लेयर में सेल टिश्यू प्रेजेंट होगा। वेस्कुलर बंडल जो है मिड रिब डिस्प्ले 2 to 3 बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। इसमें जो मिड रिब डिस्प्ले कर रहा है, कितना कर रहा है वेस्कुलर बंडल, 2 से 3 बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल डिस्प्ले कर रहा है। एंड क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट, इसमें जो क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट होगा वो प्रिज्मेटिक होगा और एसिकुलर एंड एसिकुलर कैन सीन इन मेसोफिल साइटोलिथ इज प्रेजेंट। मतलब इसमें जो सुई इस तरह से सुई के आकार के जैसा दिखेगा, ठीक है। इसमें जो क्रिस्टल ऑक्जेलेट पाया जाएगा, सॉरी यहाँ क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट जो पाया जाएगा इस प्लांट में कैसा होगा, इस तरह से होगा सुई जैसा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिकुलर, ठीक। पैलिसेड रेशियो एंड स्टोमेटल इंडेक्स जो होगा इसका, पैलिसेड रेशियो रेंजेज होगा इसका 5 से लेके 5.8 एंड स्टोमेटल इंडेक्स जो इसका होगा रेंज 10.8 to 18.2, ठीक है। अब केमिकल कांस्टेंट की बात करेंगे, देखेंगे वसाका लिप्स कंटेन क्विनाजोलिन डेरिवेटिव, ठीक है। ये क्या कंटेन करता है, कौन सा केमिकल कांस्टेंट, क्विनाजोलिन डेरिवेटिव सच एज वेसिसिन, ठीक है। वेसिसिन जो प्रेजेंट होगा 2 से 2.5% प्रेजेंट होगा लीफ ऑफ वसाका में केमिकल कांस्टेंट, कौन सा, वेसिसिन, ठीक है। वेसिसिन एंड वेसिसिनोन एंड हो जाएगा इसमें 6 हाइड्रोक्सी वेसिसिन, ठीक है। किसका डेरिवेटिव है, क्विनोजोलिन डेरिवेटिव है वेसिसिन, वेसिसिनोन एंड 6 हाइड्रोक्सी वेसिसिन। इट ऑल्सो कंटेन आधाटोडिक एसिड, और क्या कंटेन करेगा, आधाटोडिक एसिड कंटेन करेगा। बायोकेमिकली वेसिसिन इज ऑक्सीडाइज्ड टू इट्स कीटोनिक डेरिवेटिव। वेसिसिन जो है ये वेसिसिन ऑक्सीडाइज होता है किसमें, कीटोनिक डेरिवेटिव में, जिसको बोलेंगे वेसिसिनोन, ठीक है। एंड यूजेज की बात करेंगे, कहाँ का यूज किया जाएगा, सबसे पहले हमने देखा इसको, हमने कहाँ पढ़ना स्टार्ट किया अभी, एंटीट्यूसिव में, कफ सप्रेशन के लिए वहाँ यूज होगा। दिस ड्रग हेल्प इन रिमूविंग म्यूकस फ्रॉम द लंग्स। ये क्या करता है, म्यूकस को लंग से रिमूव करता है, डस्ट पार्टिकल्स जो है उसको करता है, रिमूव करता है वहाँ से। एंड सो इट इज कॉल्ड एज एन एक्सपेक्टोरेंट। इसको एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं, एक्सपेल कराने के लिए। हम उसको ड्राई नहीं कर सकते लेकिन एक्सपेल करा सकते हैं। तो ड्राई करेंगे वेट कप को तो एयरवे ब्लॉक हो जाएगा, है ना। इट ऑल्सो ओपन द एयर पासेज। ये क्या कर, एक्सपेल करा के एयर पास होने के लिए क्या करता है, ये ओपन करता है, मेकिंग ब्रीदिंग इजियर। यदि एयरवे हमारा ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, ब्रीदिंग करने में इजियर होगा। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए ब्रोंकियोडायलेटर। इसलिए इसको ब्रोंकियोडायलेटर की तरह इसको यूज कर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोडायलेटर से बोलते हैं। एंड फॉर मेनी सेंचुरीज द लिप एक्सट्रैक्ट हैज बीन यूज्ड टू ट्रीट ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा। मेनी सेंचुरी मतलब बहुत पुराने जमाने से इसको यूज किया जाता है एज अस्थमा की बीमारी में एंड ब्रोंकाइटिस, यदि इन्फ्लामेशन हो गया हो एयरवेज में, ठीक है। अस्थमा के केस में भी इसको यूज किया जाता है। ब्रोमैक्सिन HCl इज अ सिंथेटिक मेडिसिन। ब्रोमैक्सिन HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक जो है ये सिंथेटिक या मैनमेड मेडिसिन है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं कफ में। लेकिन इसमें जो क्या किसके थ्रू प्रिपेयर किया जाता है इसको, मेडिसिन दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेसिसिन। वेसिसिन के यूज करके इसको प्रिपेयर किया जाता है। ये क्या है, नेचुरल कंपाउंड है। कहाँ मिलता है ये, इस प्लांट में, वसाका के प्लांट में मिलता है। और उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, वेसिसिन ऐड करते हैं ब्रोमैक्सिन HCl में, ठीक है। तुम लोग आज हमने इसलिए देख लिया, हमने किसको देखा आज, एंटीट्यूसिव में
वसाका को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टोलू बाल्सम के बारे में पढ़ेंगे, वो भी किसके अंडर आएगा, एंटी ट्यूसिव ड्रग के अंदर आएगा। ठीक है।